हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक हैं। आज फिर से एक बार सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखे थे परीक्षा से जो भी रिलेटेड और सारांश लेकर चले थे फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के, यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा में जो इतिहास का चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद। आज है जो उसी इतिहास बुक से है जे बीटीबी से आपको तीसरा चैप्टर में बताएंगे। जो भी परीक्षा के दृष्टि से पूछने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो सारों को एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देर न करते हैं, चलते हैं एक बार फिर से है जे अपने क्लास की ओर। आज का टॉपिक है हेन चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, चलिए, जैसे कि हमने बैनर में देखा कि आज का जो ये तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हेन चीन जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो आखिर ये हेन चीन क्षेत्र का विस्तार कितना किलोमीटर का है ये समझिएगा। देखिए, हेन चीन के अगर हम विस्तार की बात कर ले तो आप अगर नक्शा देखिएगा तो इस आकार से जो है इसका नक्शा देखने को मिलेगा। और ये लाओस है, लाओस, वियतनाम, वियतनाम, कंबोडिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। देखिए, इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। एक हो गया लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि लाओस और वियतनाम, कंबोडिया, ये तीनों जो विस्तार है 2 हेन चीन का क्षेत्र का विस्तार है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। ये क्या है, तीनों क्षेत्र जो है फैला हुआ है। आप इधर देखिएगा तो उत्तर में इसका चीन है, चीन सागर है, इधर थाईलैंड है और इधर म्यांमार है। और इसका अगर हम बात कर ले कि विस्तार के तो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है विस्तार है। और इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव आपसे किस तरह से पूछेगा, आपसे पूछ देगा बताइए निम्न में से कौन हेन चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि निम्न में से कौन हिंद चीन में नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, लड़कन कहाँ कंफ्यूज होता है। निम्न में से कौन हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। हिंद चीन, हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। हिंद चीन, हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब ये आपसे क्वेश्चन कर दिया कि हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। निम्न में से कौन हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब यहाँ देखने वाली समझने वाली बात है, कह रहा है कि नहीं आते हैं, है नहीं, नहीं आते हैं।
ऑप्शन देगा ये चीन, अरे लग रहा है कि तो चीन है ही है, चीन हो ही जाएगा। ऑप्शन बी दे देगा आपका लाओस, लाओस, लाओस। ऑप्शन सी दे देगा वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम। उसके बाद दे देगा कंबोडिया। तो कह रहा है कौन नहीं आता है, तो नहीं आने का मतलब ये चीन कह रहा है, इसका मतलब चीन यहाँ पर नहीं होगा, ये तीनों आता है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है, जैसे देखता है कि निम्न में से कौन हिंद चीन में नहीं आता है, तो चीन दे देखा तो ये तो लगता है कि आता ही है, तो इसमें लाओस या कंबोडिया मार के चले आते हैं कि ये नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और ध्यान से समझने वाली बात है। तो हिंद चीन के अंतर्गत जो है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्र जो है क्या होते हैं, आते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो क्षेत्र है, इसके बाद जो है हम देखेंगे कि वियतनाम के प्राचीन समय से मैंने शुरू से ही इस पर तोकीन और आनाम पर, तोकीन और आनाम पर, आनाम पर चीन का अधिकार, चीन का अधिकार, चीन का अधिकार है। और यहाँ पर अगर हम कंबोडिया पर बात कर ले, अब देखिए यहाँ पर चीन का अधिकार है, तो निश्चित है कि यहाँ पर जो भाषा, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता यहाँ पर चीन का ही होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी देश पर, मान लीजिए जिस देश का प्रभाव रहेगा, निश्चित है कि वहां पर भाषा, संस्कृति ये जो है उसी देश का क्या होगा, प्रभाव रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए तो भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, ये सब चाइना का अधिकार था। इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं नीचे वाला एरिया, यह है कंबोडिया। तो कंबोडिया पर देखिए, कंबोडिया, और कंबोडिया पर आज से शुरू से इस पर मतलब पहले जो था क्या था, भारतीय, भारतीय राजवंश का अधिकार था, भारतीय राजवंश का अधिकार था। इसलिए यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, भाषा जो हिंदी, हिंदी भाषा रहेगा, संस्कृति हिंदुओं का रहेगा, हिंदुओं का संस्कृति रहेगा, कल्चर, सभ्यता, ये सब हिंदुओं को अपनाया जाएगा। अब यहाँ पर हिंदू, भारतीय राजवंश के अधिकार और यहाँ पर चीन का अधिकार, इन दोनों के भाषा और संस्कृति को मिलने के बाद ही इस क्षेत्र का नाम रखा है हिंद चीन, इस क्षेत्र का नाम रखा है हिंद चीन। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिंद चीन का अर्थ बताएं, तो आप बता दीजिएगा कि हिंद चीन जो है, हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वियतनाम के तोकिन और नाम पर चीन का अधिकार था, और जिससे यहाँ भाषा, संस्कृति चीन का प्रभाव था, और कंबोडिया पर भारतीय राजवंश के अधिकार होने से यहाँ पर भाषा, संस्कृति जो था कंबोडिया का था, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, हिंद चीन पड़ा। अब यहाँ पर समझने की बात देखिए कि हिंद चीन में 16वीं सदी आते आते जो है भारत का प्रभाव कम गया। 16वीं सदी, 16वीं सदी में भारत या भारतीय राजवंश का जो है प्रभाव यहाँ पर कम गया या समाप्त हो गया। यहाँ पर उस समय भारतीय राजवंश का अधिकार क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर विदेशी व्यापारी पहुंचने लगे, जिस तरह से यूरोपियों ने भौगोलिक खोज करके भारत आए थे, अमेरिका गए थे, ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय व्यापारी देखिए यूरोपीय, यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने वाले हिंद चीन में जो थे वो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारी पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पर क्या हुए थे, पहुंचे थे। और इसके बाद पुर्तगाल के बाद जो है यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन,
डच, डच के बाद जो है फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ये सारे देश यहाँ पर क्या है, व्यापार करने के लिए आए, समझे। अब इन्हीं में से एक देश जो था जिनका नाम है फ्रांस, इन्हीं में से जो फ्रांस है वो शुरू से हिंद चीन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। हिंद चीन में प्रभाव करना चाहता था। करना चाहता था, हिंद चीन में अपना प्रभाव करना चाहता था। अब यहाँ पर हिंद चीन में अपना यह प्रभाव जमाना चाहता है, किसी तरह से हमारा इस पर क्या हो, प्रभाव हो जाए। अब इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। और अब से ही जो है इन्होंने क्या किया कि 1747 में अन्नाम में रुचि लेने लगा। यहाँ पर अपना जो है योगदान बढ़ा दिया कि किसी तरह से हमको यहाँ पर क्या हो जाए, अपना अधिकार हो जाए। ये ऐसा किनको लगा, इन लोगों को लगा कि किसी तरह से मेरा जो है यहाँ पर प्रभाव हो जाए, तो इन्होंने अन्नाम में रुचि लेने लगा। उसके बाद 1783 में देखिए तोकीन है, तोकीन में एक संधि के तहत यहाँ पर क्या किया गया कि अपना सेना है जो प्रवेश कर दिया गया। एक संधि के तहत अपना सेना प्रवेश यहाँ पर किया। और इसके बाद जो है इस तरह से 1787 में कोचिन चीन पर अपना अधिकार जमाया। और ऐसी करते 20वीं सदी के आरंभ तक, यानी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत तक ही आरंभ तक ये क्या कर लिया कि पूरे हिंद चीन पर, हिंद चीन पर अपना अधिकार फ्रांस ने कर लिया। देखिए ये जो हिंद चीन है इसमें इन्होंने क्या कर लिया, फ्रांस ने अपना अधिकार जमा लिया। क्योंकि सभी का उद्देश्य था व्यापार करना। ये जितने भी देश आए थे, पुर्तगाल, स्पेन, डच और फ्रांस, ये इंग्लैंड, ये सभी का उद्देश्य एक ही था, व्यापार करना। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी लोग जो हिंद चीन में बसते थे उनको क्लोन कहा जाता है, क्लोन। आपसे पूछेगा कि बताइए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है, क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे करके अपना प्रभाव क्या कर लिया, जमा लिया। बाकी लोगों का उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन ये जो है अपना अधिकार जमा लिया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इस प्रकार से अब इन्होंने यहाँ पर जैसे अधिकार जमाया, कुछ सुधार व्यवस्था लाने की सोचा कि अरे यहाँ के लोगों को आलसी व्यवहार देख करके ना इनको पसंद नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें सुधार करना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ऐसा किनको लग रहा था, ये जो क्लोन है उनको लग रहा था।
और इसी के चलते जो है इन्होंने क्या किया कि अपने जो है सुधार व्यवस्था को ये लागू किया। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है यहाँ पर